कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा, जहां पर स्थित गुणायतन, जहां विश्व का एक अनुपम अद्वितीय पंचायतन शैली के जिनालय का निर्माण हो रहा है, और साथ ही साथ जैन धर्म को अल्प समय में, यूं कहना चाहिए कुछ ही मिनटों में, संपूर्ण वांग्मय को आपको समझाने वाली अनुपम कृति अनुभव केंद्र के नाम से, जिसमें समोसरण दर्शन और आत्मा से परमात्मा की ओर यात्रा मूवी, दोनों ये सब कुछ ही समय के बाद आप सभी के सामने साक्षात होंगी। आप सब इनका दर्श और स्पर्श पा सकेंगे, अनुभवन कर सकेंगे। आइए बंधु, गुणायतन नित्य निरंतर नवीन ऊंचाइयां छू रहा है। पूज्य मुनिवर श्री के मंगल आशीष उनकी छांव तले, उनके निर्देशन में, और उनके जो स्वप्न उन्होंने देखे हैं कि इस जगत के लिए, इस आने वाली युवा पीढ़ी के लिए कुछ अलग ढंग से देना चाहिए, जिससे वो जैन दर्शन को समझ सके। और इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देश और दुनिया के अनेक लोग प्रतिदिन गुणायतन परिवार में सम्मिलित होते हैं, गुणायतन से जुड़ते हैं। आज जो लोग गुणायतन से जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं, और अपेक्षा होगी कि आप सभी करतल ध्वनि से उनके दान की अनुमोदना करेंगे। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अरुण कुमार जी, सुधा जी जैन, निर्मल अजय जी जैन, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अगर यहाँ पर उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लें। ये लिधौरा के पास कटेरा है, वहां से हैं, और ग्वालियर वर्तमान में रहते हैं। गुणायतन से आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं राजिका जैन, सुपुत्री श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रीना जैन, पीयूष जैन, अपूर्वा जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश से। अगर यहाँ पर उपस्थित हों तो हमारा अनुरोध है कि मंच पर पधारें। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से उनके पास तक सम्मान की है आपकी करतल ध्वनि वहां तक भिजवाएं, ताकि वे भी इस कार्यक्रम को जो अपने घर बैठे देख रहे हैं अनुभवन कर सकें। गुणायतन से आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री निखिलेश वंदना जैन, निखार जी, मेघा जी, निष्कर्ष जी जैन, आगरा उत्तर प्रदेश से। पधारिएगा। आपके जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं, पधारें। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के परम संरक्षक राकेश रजनी जी जैन, गोधा, इंदौर से हमारे बीच में पधारेंगे। और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री निखिलेश जी, वंदना जी जैन, निखार जी, मेघा जी, निष्कर्ष जी जैन, आगरा से, उनका सम्मान करेंगे। और आपकी करतल ध्वनि सम्मान की इस अनुमोदना में अनवरत जारी रहना चाहिए। पधारिएगा। बंधु, हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं आज हमारे बीच थोड़ा सा सीधे पकड़ो, अनन्य गुरु भक्त ठाकुर सुरेंद्र बहादुर सिंह जी रायबरेली से हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। ठाकुर सुरेंद्र बहादुर जी रायबरेली से पूर्व विधायक भी रहे हैं, महाराज श्री के श्री चरणों के अनन्य भक्त हैं। पधारें। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, पधारें। और प्रेमचंद जी जैन, उपकार एजेंसी सागर से हमारे बीच में पधारेंगे, और ठाकुर सुरेंद्र बहादुर सिंह रायबरेली से उनका सम्मान करेंगे। पधारिएगा। आपकी करतल ध्वनि बंधुओं अनवरत जारी रहना चाहिए। चलिएगा। साथ ही आप अपना प्रश्न भी महाराज श्री के चरणों में रख लेंगे।
ठाकुर सुरेंद्र बहादुर सिंह जी रायबरेली से हमारे बीच हैं और उनका सम्मान का क्रम यहाँ पर चल रहा है। साथ में आप यहाँ मंच तक पहुंचे हैं तो आप अपना प्रश्न भी महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करें। दीजिएगा माइक दीजिए शीघ्रता से। दो जल्दी चलिए। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। मेरा प्रश्न है गुरु जी, मैं धार्मिक कार्यों में बहुत ही आर्थिक दान देता हूँ, साथ ही साथ गरीबों के मदद में भी, जैसे जो अंधे हैं अंधों का विद्यालय है, गरीबों का इलाज है, और गरीबों को एक्सीडेंटल कोई जख्म हो गया जो होता है उसमें मैं बहुत ही आर्थिक मदद दिल से तहे दिल से करता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आर्थिक धार्मिक जगहों पर आर्थिक सहयोग करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि डायरेक्ट गरीबों की मदद करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इनमें हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। सबसे सराहनीय बात तो यह है कि अर्थ से संपन्न होने के साथ साथ आपके मन में दानशीलता के भाव हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो संपन्न होने के साथ साथ उदार भी होते हैं। आपकी उदारता ये दिनों दिन बढ़े, मेरा यही आशीर्वाद है। अब रहा सवाल, धार्मिक कार्यों में हम अपना अर्थ लगाएं या दीन दुखियों की सेवा में हम अपना धन लगाएं। मेरा पहला तो आपसे ये कहना है कि धन का सद्व्यय करें, ये अपना लक्ष्य बनाएं और जहाँ मौका आ जाए वहाँ करें। समझ गए? जब हम किसी दीन दुखी की मदद करते हैं तो उसका ये जीवन संभलता है, और यदि किसी धार्मिक कार्य में अपना धन लगाते हैं उससे उसको प्रेरणा मिलती है तो अनेक लोगों का भाव सुधरता है। तो दोनों चीज़ें अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। एक है जो जीवन के निर्वाह का रास्ता हमें दिखाता है, और एक वह है जिससे हम अपने जीवन का निर्माण कर पाते हैं। तो जो जीवन का निर्माण करे हमें उन्हें प्रमुखता देनी चाहिए। पर ऐसा कहूँ और ये सुन करके फिर उधर देखो ही नहीं, ये बात ठीक नहीं। सामने यदि कोई मौका दिख जाए तो उसे भी अपना परम धर्म मानकर हमें करना चाहिए। हमारे हृदय में धार्मिकता के साथ संवेदनशीलता होनी चाहिए, और जब संवेदनशीलता हमारे हृदय में उमड़ती है तो फिर ये समय ये सवाल नहीं होता कि इधर दूं या उधर दूं। जो सामने है उधर अपना काम करके आगे। आशीर्वाद। महाराज जी, हम क्या और कैसे करें कि हमारे विचार, हमारे सत्कर्म हमारे बच्चों पर पड़े? हम इसके लिए ज़्यादा उत्सुक हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे सत्कर्मों में चलें। बहुत अच्छी बात है। हर माँ बाप ये सोचता है और सोचते हैं और सोचना भी चाहिए कि हमारे रास्ते पर हमारी संतान चले। हमारे शास्त्रों में तो एक विधान है कि पिता अगर बड़ा हो जाए और बेटा योग्य हो जाए तो एक उम्र ढलने के बाद पिता अपनी संतान को अपने स्वत्व और स्वामित्व को सौंपते समय धन भी देता और धर्म भी देता है कि बेटा अब मैं तो वानप्रस्थी की ओर जा रहा हूँ, आज से तू इस घर का मालिक है, मैं मेहमान, तुझे इस घर के इस कुल की परंपरा के अनुरूप अपना जीवन चलाना है, और ये सारा धन तेरा, तुझे धन भी देखना है और धर्म भी देखना है। तो ये परंपरा पुराने समय में थी, अब वो धीरे धीरे छिन्न भिन्न होने लगी। तो नई पीढ़ी में जैसे भाव होने चाहिए वैसे भाव कम लक्षित होते हैं, कम दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनको अगर आप प्रेरित करो, उनके हृदय में भी भावना जगती है, उनसे एक बात कह के आप बहुत बड़ी सीख दे सकते हैं कि बेटा मेरे द्वारा जोड़ा गया धन मैं चाहूँ तो तुम्हें दे सकता हूँ और दे भी रहा हूँ।
मेरे द्वारा जोड़ा गया पुण्य धन मेरे द्वारा जोड़ा गया धन मैं तुम्हें दे सकता हूँ, दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपना पुण्य तुम्हें चाहूँ भी तो नहीं दे सकता, उसे तुम्हें खुद जनरेट करना है। ये जीवन का निचोड़ है। धन कोई दे सकता है, पुण्य तो खुद जोड़ना होगा। और बेटा, जिस दिन पुण्य छीन होगा, धन मुंह ताकते रह जाएगा। इसलिए इस धन में मुग्ध मत बनो, धर्म को धारो, जिससे पुण्य भावों की वृद्धि हो और हमारा जीवन संरक्षित हो। हमारा श्री, आज मैं पहले कुछ ऑनलाइन प्रश्नों को आपके श्री चरणों में रखूंगा, लेकिन संपूर्ण देश और दुनिया में जनवाणी चैनल प्रामाणिक ऐप आदि के माध्यम से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को घर बैठे हुए देख रहे हैं। वे सभी चाहते हैं कि हमारे प्रश्न आपके श्री चरणों तक पहुंचें और यहाँ पर प्रत्यक्ष लोगों के प्रश्न भी आपके श्री चरणों तक पहुंचें, तो उसके पहले आपका मंगल आशीष उनके पास तक पहुंचे। तो दोनों हाथों को जोड़िए आप सब लोग भी, महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं, मंगल आशीष लेते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम ऑनलाइन प्रश्नों को रखें उसके पूर्व आप सबके लिए पुनः एक बार स्मरण दिला दें कि आज से 3 दिन बाद भावना योग शिविर 13, 14 और 15 अगस्त को यहाँ पर आयोजित होने के लिए जा रहा है और 12 अगस्त तक देश के लगभग हर कोने से शिविरार्थी यहाँ पर पहुंच जाएंगे भावना योग में। इस भावना योग का लाभ लेने के लिए जो यहाँ पर 13, 14 और 15 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ बंधुओं, श्रावक संस्कार शिविर आप सभी लोगों के लिए मालूम है, जिसका रजिस्ट्रेशन मात्र 20 अगस्त तक ही किया जा सकता है और हो सकता है कि उसका जिस निर्धारित संख्या है उस लक्ष्य को अगर पहले पा लिया गया तो उसके पहले भी रजिस्ट्रेशन बंद हो सकता है। तो हमारा अनुरोध एक बार पुनः है, क्योंकि अब लगभग 30% से कम संख्या ही जो रह गई है उस शिविर में भरने के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। मात्र 51 रुपये की राशि है, जिसमें आपके लिए प्रातः काल से रात्रि तक, सायंकाल तक शिविर की संपूर्ण व्यवस्थाओं में आवास है, भोजन है, वस्त्र है, द्रव्य है, शिविर की किट है, ये सारी की सारी सामग्री यहाँ से प्रदान की जाएगी। आप प्रामाणिक ऐप अथवा मुनिप्रमाणसागर.net पर जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही बंधुओं, आने वाले कार्तिक मास की आस्थानिक महापर्व पर मूल संस्कृत भाषा का सिद्ध चक्र विधान यहाँ पर संपन्न होगा 1 नवंबर से 8 नवंबर तक, जिसके संपूर्ण मंत्रोच्चार महाराज श्री के मुखारविंद से ही किए जाते हैं और उसमें भी अनेक उदारमना सुधी श्रावकों ने अपने मंडल सुनिश्चित कर लिए हैं कि हम भी सिद्ध भूमि पर सिद्ध चक्र विधान करना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो आप एक मंडल अपनी ओर से सुनिश्चित कर सकते हैं मात्र 3,11,000 रुपए की राशि में, और इसके लिए आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करें, जिसमें आपके परिवार के 8 सदस्य उस मंडल के पर बैठ करके भगवान की आराधना कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सौभाग्य आपकी झोली में 1 दिन बाद ही आने वाला है। हम सभी जानते हैं रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला है 11 अगस्त को, और 11 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व तो है ही, मुनि रक्षा दिवस हम मनाते हैं। साथ ही साथ में उस दिन श्रेयांसनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक भी है, मोक्ष कल्याणक भी है, और उस सबसे बढ़कर के ये सौभाग्य इस बार इस प्रकार से संयोग के रूप में आपको मिला है कि चतुर्दशी भी है, 700 तिथि और साथ में पूर्णमासी भी है। रक्षाबंधन को पूर्णमासी मनाई जाती है और गुणायतन में प्रत्येक पूर्णिमा को महाराज श्री के मुखारविंद से विशिष्ट शांति धारा संपन्न होती है। 1008 बीजाक्षर और सहस्र नाम संयुक्त शांति धारा, और उस दिन पूर्णिमा होने की वजह से गुणायतन में वह विशिष्ट शांति धारा महाराज श्री के मुखारविंद से प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होगी, जो लगभग 1 घंटे तक महाराज श्री के मुखारविंद से मंत्रोच्चार चलते हैं। आपके परिवार के नामोच्चार भी साथ साथ में चलते हैं। तो जो भी लोग उस विशिष्ट शांति धारा में अपना सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं, जो प्रत्यक्ष यहाँ पर उपस्थित रह करके करेंगे, वे तो सौभाग्यशाली हैं ही हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी शांति धारा संपन्न करवाना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं आप संपर्क कर सकते हैं गुणायतन कार्यालय में, और अपना नाम, अपने परिवार का नाम वहां पर दे सकते हैं, ताकि आपके परिवार के नाम के साथ भी पूर्णमासी को, गुणायतन में प्रत्येक पूर्णमासी को संपन्न होने वाली विशेष शांति धारा जो सहस्र नाम और 1008 बीजाक्षर संयुक्त शांति धारा होती है, उसमें आपके परिवार के लिए है सौभाग्य प्राप्त हो सके। आइएगा, हम इन सभी सौभाग्यों को अपनी झोली में अर्जित कर सकें, और प्रतिदिन हम महाराज श्री के प्रातःकालीन मंगलवाणी तो सुनते ही हैं लाइव 8:10 से। हम महाराज श्री के श्री चरणों। एक बात मैं कहूंगा
ये बहुत अच्छा संयोग है कि परसों पूर्णिमा भी है और पूर्णिमा के दिन में यहाँ शांति धारा होती है। शांति धारा तो रोज होती है, लेकिन पूर्णमासी को महाशांति धारा भगवान के सहस्र नामों के साथ बीजाक्षर युक्त मंत्रों की आराधना पूर्ण आराधना होती है। और पूर्णमासी के दिन की गई पूर्ण आराधना हमारे जीवन की सब प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने में निमित्त बनती है, बन सकती है। हमारे जीवन की अलाई बलाई उससे नष्ट हो सकती है। तो ये अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। महीने में एक ही मौका आता है, ये मौका परसों आपके द्वार पर है। जिसे लाभ लेना है जरूर ले। उत्तम तो यही हो कि प्रत्यक्ष आकर के आप इसका लाभ ले और रक्षाबंधन तो गुरुओं के सानिध्य में मनाए, यही श्रेष्ठ अवसर है। वे लोग भाग्यशाली होंगे जो यहाँ आकर के इसका प्रत्यक्ष लाभ लेंगे, और जो प्रत्यक्ष नहीं ले पाए वो परोक्ष लाभ ले, लेकिन ऐसे मौके को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए महाराज श्री, सबसे पहले ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं। कॉमर्शियल कॉलोनी बांसवाड़ा राजस्थान से लक्ष्मीलाल एवं पुष्पा देवी जी कोठारी आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हुए पूछ रही हैं, महाराज श्री, आज विश्व में तनाव का बाजार इतना गर्म हो चुका है कि जहां भी देखें, जिसे भी देखें, तनाव तनाव और तनाव ही नजर आता है। आर्थिकता के रूप में, परिवार की सुरक्षा के रूप में या अन्य किसी भी रूप में। महाराज श्री, क्या कभी यह तनाव समाप्ति भी होगा या नहीं? यदि तनाव समाप्त होगा या हो सकता है तो उसका उपाय बताएं। देखिए, तनाव बहुत आसानी से समाप्त हो सकता है। तनाव को समाप्त करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल धर्म की नाव पर सवार होना। तनाव क्यों होता है? जब परिस्थिति कुछ होती है और मनस्थिति कुछ और होती है। परिस्थिति और मनस्थिति के बीच जब सामंजस्य नहीं बन पाता तो मन में तनाव उत्पन्न होता है। और हम जब परिस्थिति और मनस्थिति के मध्य सामंजस्य बनाने में समर्थ हो जाएं तो सारा तनाव समाप्त होता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, तत्व ज्ञान को साथ लेकर के चले तो हमारे जीवन में कभी भी तनाव हावी नहीं होगा और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करेंगे। तनाव के संदर्भ में मैंने पूर्ण प्रवचन भी अनेक बार दिए हैं, आप उसे सुन करके इसका पूरा समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। रम्यक गंगवाल गया। महाराज श्री, सेलू परभणी महाराष्ट्र से पुष्पा शोभाचंद जैन आपके श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए निवेदन कर रहे हैं, महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार दुर्लभ होते हैं। आप में जो संस्कार, भाषा पर प्रभाव और सकारात्मक सोच दिखाई देती है, यह आपको गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त हुई है, या हजारीबाग में कि जिस धरा पर आपका जन्म हुआ है उन माता पिता की कृपा से आपके लिए प्राप्त हुई है? निवेदन है आपके चरणों में। अब देखो भाई, तुम पूछते हो किससे प्राप्त हुई? गुरु की कृपा से, पुरुषार्थ से, या माता पिता से? किससे हुई? मैं तो इस तरफ नहीं देखता। अगर मेरे जीवन में ये घट गई और आप लोगों को महसूस होता है कि मेरे अंदर सकारात्मकता आई है और है, तो मैं इसे अपनी एक उपलब्धि के रूप में देखता हूँ। और हमारा धर्म हमें कहता है, आम खाओ, पेड़ गिरने से क्या फ़ायदा है। फिर भी अगर श्रेय देने की बात करो तो मैं तो कहूँगा तीनों को इसका श्रेय देना चाहिए, किसी एक को कम क्यों सोचो। और उसमें भी यदि सबसे ज़्यादा श्रेय देना है तो मैं अपने जीवन के अनुभव से कहूँगा, गुरु कृपा से बढ़कर के जीवन में कुछ नहीं होता। जिसके ऊपर गुरु की कृपा बरस जाती है उसका जीवन कंकर से शंकर बन जाता है, वो पामर से परमेश्वर बन जाता है। हम अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। रम्यक गंगवाल, जो कि गुणायतन की मंत्री और टिष्टी लता जी गंगवाल का पोता है, वो अपना प्रश्न यहाँ पर रख रहे हैं। आगे तैयार रहेंगे मोनिका नीतेश जैन सागर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसीलिए रीति रिवाजों को पीढ़ी दर पीढ़ी सींचा होगा। आज कुछ बातें अध्यानिकों सी लगती है,
गहराइयों से विचार करें तो कुछ बातें स्पष्ट सी लगती है। जैसे पहले परंपरा थी कि घर में खाना और बाहर पकाना, पर अब गंगा उल्टी बहती है। बाहर की खाना ही रुचित लगता है और घर का बाथरूम ही जचता है। तो महाराज श्री आज इस आधुनिकता की होड़ में हम अपने नैतिक मूल्य को कैसे संजो के रखें? नमोस्तु गुरुदेव। एक बार जोरदार तालियां इसकी प्रस्तुति के लिए। देखिए, सवाल तो कई बार पूछा गया है, लेकिन इसकी प्रस्तुति बहुत जोरदार है और जिस ढंग से इसने सवाल रखा है वो बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। तुमने एक जो सवाल किया है कि आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी नैतिकता को कैसे सुरक्षित बनाएं, मेरा मानना है आधुनिक होना बुरा नहीं है। आधुनिकता हो कोई बुरी बात नहीं। आधुनिकता तो दिनों दिन बढ़ रही है और आधुनिकता में हमें बहुत सारी सुविधाएं भी मिली है जिसने हमारे जीवन को सहज और सरल किया है। ये आधुनिक साधन ही है जिसके माध्यम से लोग घर बैठे अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं। जो कुछ आधुनिक है वो गलत है, ये सोच अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, आधुनिकता तब हमारे सर्वनाश का कारण बन जाती है जब हम अपनी मौलिकता को खो देते हैं। हम मौलिकता को ना खोएं, अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को बरकरार रखें। क्रिया कोई भी करे उसके प्रयोजन को हम समझें। आज जो अच्छा उसे अपनाएं और पुरातन जो अच्छा है उसे न छोड़े, उसे पकड़े रहें। दोनों साथ लेकर के चलेंगे तो कोई दोष नहीं है। लेकिन आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में लोगों के साथ अक्सर ये होता है कि लोग उन्हें अपना रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं, और जो हमारे जीवन का मूल तत्व था उसे केवल पुरातन मान करके छोड़ रहे हैं। ये छोड़ना ठीक नहीं है। ठीक तरीके से समझकर जो चलेंगे वे ही आगे बढ़ सकें। नमस्ते। पधारें मोनिका नीतेश जैन। सागर, आपके बाद में तैयार रहेंगे विश्वा संजय कुमार पाटनी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपने एक बार बताया था कि जिनके घर से मंदिर दूर है वह यह भावना भाएं कि या तो घर के पास मंदिर हो या मंदिर के पास घर आ जाए, परंतु बहुत प्रयासों के बाद भी यह संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों? और जब तक मंदिर नहीं है मैं ऐसा क्या करूं गृहिणी के रूप में कि मेरे परिवार में धर्म का वातावरण बना रहे? आपको एक दूसरा वाक्य सुना देता हूँ, थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा और हो सकता है आपको तकलीफ भी हो, और मैं चाहता हूँ थोड़ी सी तकलीफ हो। एक मंदिर में मैंने एक वाक्य लिखा पढ़ा था, घर से यदि मंदिर दूर लगे तो समझना नरक पास है। क्या बोल रहा हूं? घर से यदि मंदिर दूर लगे तो समझना नरक पास है। मैंने आपको या जिसके भी उत्तर में दिया हो कि ये भावना भाव की या तो मेरा घर मंदिर के पास हो जाए या मंदिर मेरे घर के पास हो जाए, भावना भाते रहो, और जब तक न हो दूर बैठे मंदिर को भी अपने हृदय के पास कर लो और एक बार जाके प्रयास जरूर करो। जी महाराज जी, हफ्ते में तो एक बार जाते हैं। हाँ, कहाँ रहती हैं आप? महाराज जी इलाहाबाद के पास है, इलाहाबाद के पास है हंडिया, वहाँ हंडिया जॉब में है। रहती है। कितनी जॉब। दूर है आपके यहाँ से मंदिर? महाराज जी अभी तो 25-26 किलोमीटर है। तो ठीक है, कोशिश करो जितना जल्दी जा सके जाए, और भावना छुट्टी वाले भाव दिन जाते हैं। जरूर ऐसा होगा। आशीर्वाद। जी महाराज जी, और क्या करूं कि परिवार में घर पर रहकर भी धार्मिक वातावरण बना सकूं? बस जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते तो वर्चुअल जितना बने उतना करें। जी नमस्ते। विश्वा संजय कुमार जी पाटनी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आगे तैयार रहेंगे अरुण कुमार, सुधा जैन, निर्मला जय जैन, कट्टेरा, ग्वालियर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे पूरे परिवार की ओर से आपको उत्तर की बार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मुझे ये कहा जाता है कि ज़रूर तूने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, और जब भी मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि अगले जन्म में तुझे इसका फल मिलेगा। ऐसा क्यों? इस जन्म का फल इस जन्म में नहीं मिलता? बहुत अच्छा सवाल।
इस जन्म का फल इसी जन्म में मिलता है, समझ गए? लेकिन एक बात का उत्तर दो, भोजन करते हैं तुरंत खून बनता है क्या? नहीं। टाइम लगता है। इसी तरह हम कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, तुरंत पकता है क्या? टाइम लगता है। 15 रोज पहले जो हमने खाया है वो आज हमारे शरीर को ताकत दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आज जो खाएंगे हफ्ता भर बाद हमारे शरीर को ताकत देगा कि नहीं? बोलो, देगा। थोड़ा जोर से बोलो। देगा। तो हमने 15 रोज पहले जो खाया वो आज ताकत दे रहा है। हम एक जन्म पहले जो किए उसका फल आज भोग रहे हैं, कोई दिक्कत है? नहीं। आज जो हम करेंगे उसको अगले जन्म तक भी भोगेंगे, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अब तुम्हारी बात पे आता है। सुनो, हमें कुछ तत्काल का भी फल मिलता है और कुछ अतीत का भी मिलता है। उसी उदाहरण पे आता हूँ। भोजन करते हैं, खून भले तुरंत न बने पर एनर्जी तुरंत मिलती है। मिलती है? मिलती है। हम अच्छा और बुरा कर्म करें, उसका पूर्ण फल भले बाद में मिले पर उससे कुछ लाभ, कुछ असर तुरंत होता है। जैसे अच्छा कर्म करते हैं, मन में संतुष्टि आती है कि नहीं? आती है। कितनी देर बाद? तुरंत आती है। ये किसका फल है? बोलो। अच्छे कब? अच्छे करने का तुरंत मिला ना? हाँ। और कोई गंदा काम करते हैं, मन में खटका आता है कि नहीं? आता है। कितनी देर बाद? तुरंत आता है। फिर तुरंत अच्छे बुरे का फल तुरंत मिला कि नहीं मिला? समझ में आ गया? चलो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। अरुण कुमार, सुधा जी जैन, निर्मल जय जैन, कटेरा ग्वालियर से आगे तैयार रहेंगे। सुधा जैन ग्वालियर, साथ में हाँ आ जाइएगा। अरुण जैन, रुचि जैन, आगरा। हमारे अपने परिवार की तरफ से बारंबार आपको नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, हम 4-5 साल से बराबर भावना योग कर रहे हैं, उससे काफ़ी लाभ मिला है। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारे पति भी करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा भावना योग करें कि ये स्वस्थ हो जाएं? बस बीमार रहते हैं थोड़े से। देखिए, बीमार रहते हैं अच्छी बात है, पर मैं जो शिखर जी आ गया उसको बीमार नहीं मानता। वंदना कर ली? कल कर ली महाराज जी वंदना। अरे जो शिखर जी आके पहाड़ की वंदना कर लिया वो बीमार कैसा? बीमार तो वो है जो अस्पताल में पड़ा है, बीमार तो वो है जो बिस्तर में पड़ा है, बीमार तो वह है जिसको कैथेटर लगे है, बीमार तो वह है जिसको ऑक्सीजन लगा है। तुम कहाँ बीमार? अरे वंदना तो की ना, बिस्तर पर तो नहीं पड़े, खड़े हो हमसे बात कर रहे हो, कहाँ बीमार? सुनो ध्यान से, तन में चाहे कितनी भी बीमारी हो, मन को बीमार कभी मत बनाओ। महाराज जी, हम यही बोलते हैं। और हर पल ये दिमाग से निकाल दो कि मैं बीमार हूँ। हर पल एक भावना भाव, एक धुन जनाओ, मैं धुन जगाओ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हो हम। तुम बीमार मानोगे तो जिंदगी भर बीमार बने रहोगे, ब्रह्मा भी तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगा। तो आशीर्वाद तुम्हें यही दे रहा हूं कि अब से मानो कि मैं स्वस्थ हूं। मैं शिखर जी की वंदना कर लिया, संसार का स्वस्थतम मनुष्य मैं हूं। महाराज जी, 13 वंदना हो गई मेरी। फिर इससे अच्छी बात क्या? इसलिए अच्छे से भावना योग करो और मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस करते हुए करो और भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु इतना ही बने रहे तो भी मैं ठीक हूँ, अपना काम तो कर लूँगा। चलिए। नमस्ते महाराज। अरुण जैन, रुचि जैन, आगरा। और आगे तैयार रहेंगे रीतू शालिनी टोंगिया, केकड़ी, राजस्थान। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, समझ में नहीं आ रहा ये आपके सामने बोलने की। आज पहली बार आपके दर्शन किए, यही बहुत बड़ा है मेरे लिए। लेकिन एक शंका है जो 3 साल से मुझे, और वो आपसे ही समाधान चाहिए था, तो उसको आपके, और उसके साथ एक घटना भी है जिसकी। हाँ। गुरुदेव, नारी के लिए सबसे बड़ा सुख पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। और किसी कारणवश मेरे पुत्री जन्म हुआ और वो ख़त्म हो गई, और उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई। और जब भगवान के सामने 2-3 साल बाद बहुत कष्ट से एक भावना भाई, तो मुझे भक्तामर पे बहुत विश्वास है और वही मुझे मिला। और मन था कि 21 दिन इसको अखंड करूंगी घर में शुद्धि के साथ,
लेकिन औरत हूँ तो 11 दिन ही थे मेरे पास, और उसका मन बना के मैंने 11 दिन शुद्धि से उस अखंड पाठ को करके नियम लिया और 241 दिन पे उसे कंप्लीट किया गुरुदेव। 8 महीने पूरे होने पे रखा, तो उसके लिए मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा हुई और मुझे मूल बात बोलिए, हुआ क्या? पुत्र प्राप्ति हुई। बहुत बढ़िया। उसके बाद गुरुदेव फिर 4 साल बाद मेरी बेटी होने के बाद मुझे मन किया कि मैं इसको आजीवन करूंगी, जब तक मुझ पे सांस है मैं शुद्धि के साथ इसको करूंगी। तो मैं घर में ही जैसे मैंने किया वैसे ही करूंगी। लेकिन आज कई लोग मुझसे कहते हैं कि मंदिर में जाने से, करने से बहुत बड़ा फल होता है, वो करना चाहिए। अब मैं उसका नियम ले चुकी हूँ। भगवान का नाम आप कहीं भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। भक्तामर की कृपा से आपको ये लाभ मिला है। आप ऐसा संयोग बनाए रखिए और अपने जीवन को उसी तरह आगे बढ़ाए रखिए। ओ तो गुरुदेव उसे मैं घर में ही करती रहूं आजीवन? कर सकते हैं। रितु शालिनी टोंगिया, केकड़ी, राजस्थान। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जब हम उपवास वगैरह करते हैं तो हमारे मन में गलत बातें आती है, जैसे कि उसने ये किया, उसने वो किया, तो ये हमारे किस पाप का उदय है? ये सब हमारे अज्ञान और कषाय का कुफल है। पुरुषार्थ रखें, विवेक जगाएं तो ये सब चीज़ें कम हो सकती। ठीक है। तो महाराज जी, जो हमने उपवास किया तो वो हमें फल नहीं मिलेगा फिर? अब फल नहीं मिलेगा इसको दिमाग में मत लगा। अब ये कहो कि अब आप उपवास करेंगे तो ऐसे करेंगे कि ये बात ही पासना है। ठीक है, चलिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरे मन में एक बात है। हम लोग जैन हैं और हमारी एक पहचान है। वैसे तो बहुत सी क्रियाएं हैं, लेकिन रात्रि भोजन त्याग और पानी छान कर पीना ये हमारी पहचान है। इससे हमको गर्व भी होता है और समाज में और अन्य लोगों में एक हमारी पहचान भी बनती है। लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि हम लोग ये बोल देते हैं कि हमारा तो सब चलता है, इसको धर्म मानने से भी इनकार करते हैं। ऐसा क्यों है गुरुवर? हमारी क्या कमी है, क्या उद्यम में कमी है? बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई है। हमारी जो अपनी सांस्कृतिक पहचान थी उसे कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी। आधुनिकता की अंधी दौड़ में लोगों ने आजकल ये कहना शुरू कर दिया हमारा तो सब चलता है, और चलता है कहकर धर्म को ही लोग चलता कर रहे हैं। किसी वजह से कोई क्रिया न कर पाना व्यक्ति की व्यक्तिगत मजबूरी हो सकती है, लेकिन किसी क्रिया को विरुद्ध आचरण करके गौरवान्वित होना कतई उचित नहीं। लोगों को लज्जा होनी चाहिए। और जो लोग कहते ये सब धर्म नहीं है, उन्हें धर्म के मर्म को ही नहीं समझा। जब दया हमारे धर्म का मूल है और दया भाव, अहिंसा भाव के पालन के लिए हमें अपने आचारों में इन सब बातों का ध्यान रखना कहा गया, तो उसका तो पालन करना ही चाहिए। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो जन्मना जैन नहीं, पर वे विशुद्धाचारी हैं, रात में पानी तक नहीं पीते। ऐसे लोग भी हैं, तो लोगों को समझना चाहिए। और ये केवल धर्म की दृष्टि से नहीं, अब तो स्वास्थ्य और विज्ञान की दृष्टि से भी ये चीज़ें समझ सकते हैं। जब से ये इंटरमीडिएट मील वगैरह की बातें प्रकाश में आई है, वो लोग तो सब ये कहने लगे हैं कि व्यक्ति को रात में खाना नहीं चाहिए। दिन में खाने वाले लोग ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, और 2 भोजन के बीच व्यक्ति के लिए 8 घंटे का अंतराल होना चाहिए। ये मिनिमम अंतराल की बात की है। क्योंकि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, जीव हिंसा से बचना है, बीमारियों से बचना है, तो हमें इन आचारों का पालन तो करना चाहिए। ये हमारी पहचान है और इनसे ही हम पापों से अपने आप को बचा सकेंगे। इसलिए लोगों के बीच जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को इसे तार्किक तरीके से समझाना चाहिए, और जब हम ऐसा समझाने में सफल होंगे तो सुनिश्चित तौर पर ये चीज़ें बदलेंगी। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। कैलाश जी सेठी, अजमेर, राजस्थान से। बंधु, एक बार आप इनके सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि करें। ये 16 कारण के बहुत लंबे समय से लगातार 32 उपवास भी करते हैं। 4 बार ये 32 उपवास कर चुके हैं, और इस वर्ष भी संवेद शिखर तीर्थराज में यहाँ पर पधारे हुए हैं। 16 कारण के साथ साथ में 10 लक्षण,
तक ये यहाँ पर महाराज श्री के चरणों में रहते हैं और उनके चरणों में रह करके लगातार साधना करते रहते हैं। तो आप अपना प्रश्न रख रहे हैं और इसके बाद में तैयार रहेंगे अशोक जैन डूंगासरा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज मैं मध्य लोक में गया था, वहाँ एक माताजी की संलेखना चल रही थी और एक महाराज भी अभी 15 दिन पहले ही आकर के महाराज बने थे। तो क्या ये पुरुषार्थ का फल है या जो आलस्य का फल है? कई आलस्य लेकर के भी हॉस्पिटल चले जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। तो उन्होंने पुरुषार्थ किया, बम्बई से आए और मैंने देखा वो भी उस बीमार थे बहुत ज़्यादा महाराज भी, उनको महाराज भी 3-4 दिन पहले ही बनाया मेरे ध्यान से, और माता जी की संलेखना चल रही थी। तो इसमें पुरुषार्थ का महत्व है या ये आलस्य का महत्व है? देखिए, यह उनका जरूर पुण्य का योग है कि वे अपने जीवन के अंतिम दौर में संलेखना के माध्यम से अपने शरीर को त्याग रहे। लेकिन बीमार पड़ के संलेखना लेना और स्वस्थ अवस्था में साधक बनकर आगे बढ़ना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। आप प्रारंभ से अपनी तैयारी ऐसे रखें कि बीमार पड़े ही नहीं और कदाचित बीमारी भी हो जाए तो हम अपनी तैयारी पूरी रखें, ये प्रयास करना चाहिए। ऐसे केसेस में एक्सेप्शनल होता है कि लोग आ जाए और उनका उद्धार हो जाए। बहुतों की ऐसी स्थिति बन जाती है बीमारी के क्रम में कि उनका शरीर और मन दोनों इस लायक नहीं रह पाता कि साधना करें। और मुनि बनने के लिए जिस दिन मुनि बने उस दिन वो चर्या करने के लायक होना चाहिए। अगर चलने फिरने लायक स्थिति है तो गुरुदेव कहते तभी उसे मुनि दीक्षा देनी चाहिए, अन्यथा उसे 10 प्रतिमा तक के व्रत देकर उस रूप में चला सकते हैं ताकि उसकी निर्बाध संलेखना हो सके। तो कुल मिलाकर के अंत समय में इस तरह का सुयोग मिलना अति उत्तम है और मुनियों के सानिध्य में ये करना भी बहुत अच्छी बात है। डॉक्टरों के बीच तो केवल आहें भरना पड़ेगा, वहाँ मरीज तड़पता है और यहाँ व्यक्ति नमोकार जपते जपते अपना शरीर छोड़ता। नमस्ते। अशोक जैन डूंगासरा, आपके बाद में तैयार रहेंगे सोहम पाटनी पचोड़ औरंगाबाद। नमोस्तु महाराज जी, मेरा क्वेश्चन यह है कि संसार भावना में कम से कम 100 प्रकार की संसार भावना में समझाया गया है कि चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगारा। जब मानसिकता में ये बात निश्चय हो चुकी है कि संसार में सुख नहीं है तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि हम ही दुखी हैं और संसार सुखी है? ऐसा इसलिए लगता है कि संसार भावना पढ़ता जरूर है पर संसार भावना को जीता नहीं। समझ गए? संसार भावना पढ़ोगे तो क्या होगा, तुमने रट लिया। जब उसको जियो, जीवन की इस वास्तविकता को स्वीकार करो, तब कहीं जाकर आप अपने जीवन का पथ प्रशस्त करो। सोहम पाटनी पचोड़ औरंगाबाद, आपके बाद तैयार रहेंगे राकेश रजनी जी गोदा इंदौर, परम संरक्षक गुनायतन। नमोस्तु महाराज जी। समस्त पाटनी परिवार पाचोड़वाला की तरफ से भी सभी का नमोस्तु। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं एक प्रोफेशन से बैंकर हूँ और मैं लोन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। क्या हो? प्रोफेशन से बैंकर हूँ, बैंक में जॉब करता हूँ और लोन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो मेरे पास अलग अलग टाइप्स की बिजनेस लोन्स के लिए फाइल्स आती है। तो उसमें कुछ ऐसी भी फाइल्स आती है जैसे कोई होटल्स के लिए हो गया, अभी जैसे नॉन वेज या दारू के ठेके के लिए ऐसे भी कोई फाइनेंस आ जाता है। तो अभी मैंने उसके अगेंस्ट में भी बोला था कि नहीं मैं नहीं कर सकता, बट अभी मैं ज़्यादा भी अगेंस्ट नहीं जा सकता और मैं ज़्यादा भी कुछ बोल नहीं सकता। तो मैं इस चीज़ को अभी कैसे संभालूं, मतलब धर्म भी और कर्म भी दोनों कैसे संभालूं? निश्चित, अगर आप ऐसे जगह लोन सेंक्शन कर रहे हैं तो आपके द्वारा संस्तुत पैसे से वो इस तरह का धंधा कर रहा है तो पाप में भागीदार तो आप भी बनोगे। अब चूंकि हमारी नौकरी है तो करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप नौकरी करते समय सब कुछ करने के लिए बाध्य भी हैं। लोग बहुत सारे काम अपने चतुराई से टाल देते हैं, तो ऐसी स्थितियों को अपनी चतुराई और कुशलता से टाल दो,
ताकि वो फाइल मेरे माध्यम से आगे जाए ही नहीं, आगे पीछे के जिनको जो करना है वो करे। ये सावधानी सबको रखनी चाहिए। मेरे संपर्क में से अनेक बैंकर्स हैं जो इसी तरह की कुशलता से अपना काम निकालते हैं। राकेश रजनी जी गोदा इंदौर, परम संरक्षक गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे ऋषभ जैन सागर। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में सत नमन। हे गुरुदेव, लगभग 15 दिनों के बाद इस गुणायतन में अभूतपूर्व श्रावक संस्कार शिविर होने जा रहा है। इस संस्कार की रूपरेखा कह रहेगी हम उसमें शामिल होकर कैसा आत्मकल्याण कर सकते हैं, और जो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे वो परोक्ष रूप से कैसे लाभ ले सकते हैं। कृपया प्रकाश डालें। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, 10 लक्षण हमारे जीवन के श्रेष्ठतम दिन। सब लोग 10 लक्षण के 10 दिनों की प्रतीक्षा पूरे वर्ष करते हैं, और मेरा अनुभव ऐसा है कि लोगों के हृदय में इन 10 दिनों में जैसी विशुद्धि होती है संभवतः पूरे वर्ष भर नहीं होती। इन 10 दिनों के लिए लोगों की एक अलग प्रकार की मानसिक तैयारी होती है, भावधारा बनी रहती है। तो 10 दिनों में लोग विशेष रूप से धर्म धारण करना चाहते हैं, धर्म आराधन करना चाहते हैं। तो पूरे देश में बहुत जगह अनेक प्रकार से शिविर लगते हैं। हम भी पिछले लगभग 25 वर्षों से, बल्कि और उससे ज़्यादा, नियमित ये शिविर का कार्यक्रम चल रहा है, चला रहे हैं। तो ऐसे शिविरों में भागीदारी अगर जो लेते हैं वो निश्चित अपने जीवन के रूपांतरण का एक अच्छा मौका पाएंगे। यहाँ पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन होने जा रहा है। ये श्रावक संस्कार शिविर 10 लक्षण में एक ऐसा शिविर है जो आपको आपके जीवन के रूपांतरण का विज्ञान सिखाएगा। हम अपने तन मन को किस तरह से धर्म से जोड़कर परिवर्तित कर सकते, ये विज्ञान आप यहाँ सीख सकेंगे, जिसकी शुरुआत होगी प्रातःकाल भावना योग से। और भावना योग के बाद जो हमारी धार्मिक क्रियाएं होती है, अभिषेक, पूजा, शांति धारा वगैरह तो है ही, और उसमें प्रवचन का विशेष लाभ आप सबको मिलेगा ही, तत्वार सूत्र प्रतिक्रमण का भी लाभ मिलेगा, और सायंकाल शंका समाधान जो निमित्त मिलता है सो मिलता है। पर कुल मिलाकर के 10 दिन घर परिवार से मुक्त होकर जो यहाँ आकर के प्रशिक्षण लेगा, यदि उसे आत्मसात कर ले तो पूरा साल उनके लिए अच्छा बन सकेगा। हर साल शिविर लगता है, और बहुत लोग जो चातुर्मास की घोषणा होते ही अपनी टिकट बना लेते हैं, अपनी व्यवस्था बना लेते हैं। तो जिनको भी शामिल होना है वे अपना समय पूर्व स्थान सुनिश्चित कर ले, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लास्ट मोमेंट में लोग कहते हैं और यहाँ कहना पड़ता है अब स्थान खाली नहीं है। और सम्मेद शिखर जी में तो आप सबको पता है, यहाँ जब तक पूर्व निर्धारित ना हो तो व्यवस्थाएं उतनी अनुकूल नहीं बन पाती। तो जिन्हें भी अब इस सम्मेद शिखर में आकर 10 दिन सिद्धों की इस पवित्र धरा पे आकर मुनियों के सानिध्य में, गुरुओं के सानिध्य में आत्म आराधना करना है और अपने जीवन के रूपांतरण का विज्ञान सीखना है, उनको यहाँ आकर के लाभ लेना चाहिए। अब आपने पूछा है जो यहाँ नहीं आ सके वो क्या करें। भैया आप कोविड थोड़ी है, कोविड के दौर में घर में करते थे तो ठीक, अभी तो पहली कोशिश करो कि मैं यहीं आकर के अपना काम करूं और लाभ लूं। जिन्हें भी इसका लाभ लेना है जल्दी लें। अभी मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि स्थान अब भरने को है, ज़्यादा नहीं है। यद्यपि घोषित तौर पर 20 तारीख तक की डेट यहाँ रखी गई है, लेकिन जल्दी पूरी हो जाए तो पहले भी बंद किया जा सकता है। इसलिए आप लोग लाभ उठाइए उत्साह के साथ, अपने इस 10 लक्षण को इस तरीके से मनाइए कि वह आपके जीवन के लक्षण को बदल दे। समाधान को पिछले 2-2.5 साल से रेगुलर सुन रहा हूँ, और सुनने से बहुत कुछ विचारों में शुद्धि आई है। बहुत कुछ जो भ्रांतियाँ थी, जो कन्फ्यूजन्स थे, वो दूर हुए हैं धर्म के बारे में, और एक बहुत पॉजिटिविटी आई है पिछले 2-2.5 साल में। और मैं चूँकि पिछले 28-30 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, टीचिंग का जॉब किया है मैंने, तो मैंने जो अनुभव पाया है उसमें एक प्रश्न मन में आता है बार बार कि जो महिलाओं के प्रति जितनी भी हिंसाएं हैं या उनकी जीवन की जो परेशानियां हैं, उसका जड़ जो है वो हमें लगता है कि पुरुषों की मानसिकता में। अगर उनके विचार परिपक्व हों, अगर वो महिलाओं को भी पुरुषों की तरह क्षमतावान और
अपनी बराबर समझें, बराबर अवसर की भावना रखें, तो समाज में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो पुरुषों की या हमारे बालक युवा वर्गों के विचारों में शुद्धता आए, ऐसा कोई संस्थान हम शुरू कर सकें, तो मैं अपनी सेवाएं, अपना समस्त बाकी जीवन समर्पित देखिए, बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है, पर मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत नहीं। महिलाओं को कहीं कमतर नहीं आंकना चाहिए। महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वो माँ है, और माँ के बिना संतान का तो जन्म ही नहीं होता। इसलिए उसके इस महत्व को, मूल्य को कभी कम नहीं देखना चाहिए। और नारी को सम्मान मिलना चाहिए, उसे शिक्षा मिलना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन पुरुषों के समान की मानसिकता मुझे समझ में नहीं आती। नारी को पुरुष के समान बनाने का मतलब आप इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि पुरुष कहीं न कहीं नारी से ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्यों पुरुष के बराबर? पुरुषों के समान क्यों? नारी नारी के समान क्यों न बने? नारी के अंदर नारीत्व प्रतिष्ठित क्यों न हो? वो नार्योचित कर्तव्य के पालन के साथ अपने गौरव को महिमा मंडित क्यों न करे? वो नर बनने की होड़ में क्यों लगे? क्या नारी जीवन की सार्थकता पुरुषों के समान काम करने में है, या नार्योचित गुणों के विकास करके समाज को संरक्षित करने में? अगर नारी नार्योचित कर्तव्यों से विमुख होगी और उनके नार्योचित गुण खंडित हो जाएंगे, तो नारी नारी नहीं रह पाएगी। और जिस दिन ये समाज नारी विहीन हो जाएगा, उस दिन ये समाज की दशा क्या होगी, कल्पना कर सकते हो? नारी ममता, क्षमा, सहिष्णुता, सरलता की प्रतीक है। जिस दिन समाज से नारी चले जाएगी, उस दिन ये सारे गुण चले जाएंगे। और जिस समाज में क्षमा, करुणा, ममता और सहिष्णुता जैसे गुण नहीं होंगे, वो समाज घोर बर्बर समाज बन जाएगा। ऐसे समाज का पतन सुनिश्चित है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, नारी नारी रहे, वो नर न बने। और नर से कहता हूं, नारी को कम मत समझो। नर से नारी भारी, एक नहीं दो दो मात्रा जारी। नर में 2 मात्रा, नारी में 4 मात्रा। नारी नर से भारी, एक नहीं 2 मात्रा जारी। पर उन्हें नारी बनाओ। आज की इस उपभोक्तावादी दौर में नारी की पहचान खो रही है, नर का षड्यंत्र है। अब नारी को नारी नहीं रहने दिया जा रहा है। और समस्या क्या आ रही है? वो नारी नर बन नहीं पा रही है और नारी रह नहीं पा रही है, न इधर की न उधर की। प्रकृति ने तुम्हें जिस रूप में जन्म दिया है और जो गुण तुम्हारे भीतर स्वाभाविक है, उन स्वभावोचित गुणों का विकास करके अपने जीवन को महिमा मंडित करो। दूसरों की होड़ करने में जीवन में कृत्रिमता का प्रवेश होता है, और इस कृत्रिमता से जीवन कभी निहाल नहीं होगा। इसलिए एक बदलाव होना चाहिए सोच में। अब रहा सवाल, क्या नारियों को पढ़ा लिखा कर काम काजी बनाना गलत नहीं है? गलत है, मैं बिल्कुल गलत नहीं, बनाना चाहिए, कर भी रहे। पर एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि घर की व्यवस्था भी एक बहुत बड़ी जॉब है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हम बाहर के काम को करते हुए यदि घर को ही गौण कर देंगे तो हमारा जीवन ही नरक बन जाएगा, जो आजकल दिनों दिन देखने में आ रहा है। इससे बचिए। अब रहा सवाल नारियों के साथ जो गंदी हरकतें प्रकाश में आती, वो मानसिकता की विकृति का परिणाम है। वो मानसिकता गुरुजी, वो मानसिकता तभी दूर होगी जब हम हर स्त्री को माँ, बहन और बेटी जैसी देखने की दृष्टि लाएंगे। और वह तब होगा जब हम उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत करेंगे। आज के इस उपभोक्तावादी दौर में अब तो हर जगह नारी को इस तरह से प्रस्तुत किया जाने लगा है जैसे नारी नारी ना होकर के वो विज्ञापन का सामान बन गई। मुझे एक व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि पनामा ब्लेड का विज्ञापन एक महिला कर रही थी, ऐसे चिकने गाल हो जाए। ये कौन सी मानसिकता है?
ये कंज्यूमरिज्म का सबसे विकृत रूप है। अगर ऐसी स्थिति बनेगी और इस तरह का वातावरण बनेगा तो फिर समाज में गड़बड़ियां होगी। आध्यात्मिकता होनी चाहिए। नारी में माँ का रूप, नारी में बहन का रूप, नारी में बेटी का रूप दिखना चाहिए। नारी देवी स्वरूपा दिखनी चाहिए, वो भोग्या के रूप में नहीं देखना चाहिए। और जिसकी आंखों में ऐसी पवित्रता आएगी, वो किसी भी स्त्री के साथ गलत हरकत करना तो दूर की बात है, उधर देख भी नहीं सकेगा। वो पवित्रता चाहिए और ये आध्यात्मिक क्रांति से ही संभव है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखिए और आगे बढ़िए। आप बोलते हैं ऐसी भी बातें प्रकाश में आती है कि आज के तथाकथित पढ़े लिखे लोग साथ साथ काम करने वाले अपने सहकर्मियों को भी अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। तो क्या बराबरी से लाने से उनके जीवन की पवित्रता को संरक्षित रखने की सुनिश्चितता की जा सकती है? बिल्कुल। दृष्टि की पवित्रता के बिना किसी की सुरक्षा नहीं होगी। तो वो दृष्टि की पवित्रता आध्यात्मिक चेतना के विकास से ही संभव है, जो व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। नमस्ते महाराज जी, एक और प्रश्न था छोटा सा। एक जो विद्यालयों में प्रेयर कराई जाती है, उस प्रेयर में कौन कौन सी बातें होना चाहिए आपके माध्यम से, ताकि सारे स्कूल में ये बात जाने? मैं तो कहूँ जगत के कल्याण की भावना होनी चाहिए, और अगर आप मंगल भावना कर दो तो सारी प्रेयर हो जाए। देख लीजिए। नमस्ते। निखिलेश वंदना जैन, आगरा, जो आज गुणायतन परिवार में सम्मिलित हुए हैं सूत्रधार के रूप में। इसके बाद में तैयार रहेंगे पुष्पा शौगानी, दुर्गापुरा, जयपुर। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहले तो कहूँगी गुरुदेव, आपको आगरा में देखा और मैं टीवी पर तो बहुत साल से देखती आई हूँ। मेरे जीवन में आपने जो परिवर्तन किया है मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती, मेरे भाव बता रहे हैं। और आप जो बोलते हैं लगता है कि शायद ये मेरे लिए बोला है, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। एक छोटा सा प्रश्न गुरुदेव आपके सामने रख रही हूँ। मैं रोज नित्य नियम जैसे पूजन करती हूँ, पाठ करती हूँ, तो मेरे ये हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि नहीं स्वाध्याय किया करो, स्वाध्याय भी किया करो। और पूजन पाठ कर लिया, बहुत याद हो गई, रट करके जा करके बोल पूजन कराती हो। गुरुदेव मैं असमंजस में हूँ कि इनकी बात को मानूं या अपना नित्य नियम जो मेरे कार्य हैं उनको पूरा करूं। देखो, पूजा करने वाले स्वाध्याय भी करें, अच्छी बात है, और स्वाध्याय करने वाले पूजा भी करें। स्वाध्याय करते तो उसमें आपको आपके श्रावक के कर्तव्य बताए जाते हैं, उसमें पूजा है कि नहीं। तो स्वाध्याय तो करो, पूजा न करो तो स्वाध्याय का मतलब क्या है? और केवल पूजा ही करते रहो, उसके अर्थ को नहीं समझो तो भी पूजा का मतलब नहीं। तो मैं एक बीच का रास्ता बता देता हूँ। आपका मन पूजा करने में लगता है ना, तो पूजा ही इस तरह से कर लो मानो स्वाध्याय कर रहे हो, उसके अर्थ को समझते हुए करो, रस ले ले करके करो। 4 पूजा करने की जगह 1 पूजा करो, पर उसमें डूब करके करो, तो आपके अंदर वह परिवर्तन घटित हो सकता है जो अच्छे अच्छे लोगों में नमोस्तु गुरु। हो गया महाराज श्री। फर्क सिर्फ यही है क्योंकि ये पूजा करते हैं तो पूजा भी रेलगाड़ी की तरह करते हैं, और जब मैं कहता हूँ जब पूजा करनी है तो फिर ऐसी करनी है कि भले ही आधे घंटा लगे पर पूजा एक ही होगी और होगी तल्लीनता से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने आपको जो कहा वो आपने उसको फॉलो किया। टेप रिकॉर्ड मत बनना, भाव से पूजा कर। नमोस्तु गुरुदेव। पुष्पा शौगानी, दुर्गापुरा, जयपुर। आगे तैयार रहेंगे पृथ्वाजी गोदा, जयपुर, राजस्थान। गुरुवर कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, इंसान एक दुकान है, उसकी जुबान ताला, ताला खुलता है जब मालूम चलता है कि दुकान कोयले की है या सोने की। तो गुरुवर, हम ऐसी जुबान कैसे खोलें कि हमको सोने की जैसी जबान लगे, कोयले जैसी नहीं? जबान खोलने से पता लगता है कि दुकान कोयले की है या सोने की। हम अपनी जबान कैसे खोलें जिससे हम सोने के बने रहें? बस मैं एक ही बात कहता हूँ, अवसर के अनुकूल बोलने की सामर्थ्य विकसित कर लो। आपकी जबान से जो भी निकलेगा वो सोना होगा, समझ लो। अवसर के अनुकूल संभाषण एक बहुत बड़ी कला है।
आप मीठा बोले, प्रिय बोले, सब कुछ बोले, लेकिन अवसर के अनुकूल बोले। नीति कहती है अवसर के अभाव में बोले गई अच्छी बात भी अच्छी नहीं है। चलिए। प्रतिभा जी गोधा जयपुर। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और जगत के सभी जीवों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम अपने जीवन में ऐसे कौन से नेक कार्य करें कि कार्बन पेपर की तरह हम दूसरों पे अपनी छाप छोड़ सकें? कार्बन पेपर की तरह दूसरों पे अपनी छाप छोड़ सके ऐसा कौन सा नेक काम करे? तो अपने कार्बन पेपर में छाप कब चलती? जब उसके अंदर कार्बन रहता है। कार्बन मिट जाए तो छाप नहीं। अपने जीवन में अपने चरित्र की सुगंध इतनी व्यापक कर लो कि जो मिले उस पर तुम्हारी छाप पड़े, जीवन अच्छा बनेगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com।